कि खेत में एक गो पुरनका बीज डालते रहिएगा तो खेत में फसलों कम होगा, खेत की शक्तियों कम हो जाती है। यहाँ भी है, मैंने पत्रकार को ठंडा करना है। छटपटा के तो वही भागते हैं। ये तो सर समर्थक कार्यकर्ता और बिहार की जनता किसकी बात को सुने। अभी अंतर्द्वंद जो चल रहा है नीतीश कुमार के अंदर भी, अमित शाह, विजय कुमार सिन्हा, मांझी का भी समर्थन मिला था इस पर। आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं से अंतर विरोध है? वो भी भड़क गए, झुंझला गए, बा ये सब बेकार। अपनी सरकार बना सकते हैं, उनको यह आभास हो चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बहुत सारे सवाल हैं अभी बिहार में राजनीति को लेकर। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज जानिए, और जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बिहार में 2-3-4 दिनों में बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे बयान, तो लोगों के मन में अब ये हो रहा है कि सत्ता पलट जाएगी, सरकार बदल जाएगी, सीएम बदल जाएंगे, फलाने हो जाएं, बन जाएंगे, चिलाने बन जाएंगे। तो सर, इन सब सवालों का जवाब क्या है? अगर ये सब चीज़ें होनी है तो कब होगा, कैसे होगा? देखिए, बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है, और गर्माहट लाए हैं लालू प्रसाद, जबकि उनके पुत्र प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसको सिरे से खारिज कर दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो सियासत में गर्माहट है उसको इग्नोर कर देते हैं। अब कहिएगा गर्माहट किस चीज से हुई? तो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर कहा कि दरवाजा जो है बंद नहीं है नीतीश कुमार के लिए, वो आना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे। और तेजस्वी यादव हैं, उनके ही पुत्र हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो गला फाड़ फाड़ के जहां जाते हैं कहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले आज वो बोले पत्रकार से कि आप लोग उनको पूछते रहते हैं, तो अपना कुछ बोल दिया आप लोगों को ठंडा करने के लिए। अब यहाँ भी है, मैंने पत्रकार को ठंडा करना है, नहीं मसले को ठंडा करने के लिए बोल दिए। लेकिन नई सरकार बनेगी, वो तो कहिए रहे 2025 में सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी। वो तो बहुत बड़ा उदाहरण दिए कि खेत में एक गो पुरनका बीज डालते रहिएगा तो खेत में फसलों कम होगा, खेत की शक्तियों कम हो जाती है। आप बताइए कि एक तरफ जिनके हाथ में राजद की अब कहिए तो कमान है अघोषित तौर पर, वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के भी दावेदार हैं, बनते बनते रह भी गए हैं। लालू प्रसाद तो उसमें जेल में थे जिस समय चुनाव लड़े थे 2020 में विधानसभा चुनाव। कहिए कि दुर्भाग्य था इनका कि नहीं बन पाए, तो करीब तो पहुंचिए गए थे। धुआं जैसे होता है ना, कबड्डी खेलता है लोग, तो कबड्डी खेलते खेलते धुआं छूने का रहता है, तो धुआं तो छुए दिए थे। अगर इनका टांग नहीं खींचा जाता तो धुआं छू दिए थे, तो पहुंचे हुए थे धुआं पर। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो लोग थे वो लोग इनके साथ एकदम एकजुट रहे, तेजस्वी यादव धुआं नहीं छू सके, मतलब लक्ष्य नहीं हासिल कर सके, बच गए टेंशन के लिए। और इस बार वो तो कह रहे हैं कि ना हमारी सरकार बनेगी। अब वो रिटायर कर गए हैं नीतीश कुमार, टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं, बूढ़ा हो गए। वो तो बहुत तरह की बात बोलते हैं, आज भी बोले हैं, वो संभावना जता है। लेकिन लालू प्रसाद जी किस उम्मीद में, किस जो है जुगाड़ में, किस रणनीति के तहत बोल दिए हैं कि हमारा दरवाजा खुलल है, नीतीश कुमार आएंगे तो हम फिर स्वागत करेंगे। यही उलझन की बात है। और इस प्रकरण को आप देखिएगा तो वो खिस्सा याद आता है, पंचतंत्र की एक कहानी है। ऐसा तो नहीं कि लोभ दिया जा रहा नीतीश कुमार जो कि फिर आइए हम लोगों के साथ रहिए, या फिर जो होगा भागिएगा छटपटा के। हालांकि कहते हैं लालू यादव कि नहीं, छटपटा के तो वही भागते हैं, फिर भी हमारे पास आएंगे तो हमारा दरवाजा खुलल है, हम खोल के रखेंगे। सियासत बता रहा है, जो हालात बता रहे हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि ना बंद है,
दरवाजा एकदम। और लालू जी कहते हैं खुलल है। पहले तो पिता पुत्र में ही क्या है राजनीतिक खेला, जनता इसमें भी उलझ गई है कि कौन सही है। राजद का कुछ तो लोग कह रहे हैं कि राजद पर कब्जा कर लेना चाह हो रहा है, कर रहा है। नीरज कुमार बोलबे किए, जदयू के प्रवक्ता, तो पड़ोसी राज्य में हुआ था ना, यूपी में हुआ था। यूपी में भी हुआ था। अब बीजेपी के जो है जय आलोक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो परंपरा रहबे की है, तो बिहार में भी है वही हो रहा है, पड़ोसी राज्य में उसी की खेला है ही। और कहीं कुछ होने वाला नहीं है, वो भी बोल रहे हैं। और इसी पर एक जो है ना लग रहा है कि भाई पहले राजद में कब्जा की लड़ाई तो नहीं चल रही है। लालू यादव चाह रहे हैं कि मेरा एकाधिकार बना रहे हैं, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि मेरा अधिकार कायम हो जाए। कहीं इसकी ही तो नहीं अंदर खाने द्वंद्व है। सर हमको नहीं लगता है कि लालू यादव को कोई चुनौती दे सकता है, चाहे वो तेजस्वी क्यों नहीं हो। हमको नहीं लगता, क्या कि उनका जो फैन फॉलोइंग है और अभी भी लालू प्रसाद के नाम पर लोग जो हैं, दोनों के विचारों में जो है ये विभिन्नता पहली बार उभरी है कि तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, लालू यादव उसके उलट कुछ कह दिए। पहले तेजस्वी यादव कह रहे हैं दरवाजा बंद हो गया, 2 दिन बाद लालू प्रसाद जो है नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल दे रहे हैं। अब फिर आज जब पत्रकार पूछा तेजस्वी यादव कहते हैं ना बंद है, तो बंद हो गया। आप लोग पूछ देते हैं तब ना लालू जी जब दे दिए एक ठंडा करने के लिए जवाब। मतलब तेजस्वी यादव गंभीरता से नहीं लिए और वह ये भी नहीं बोले कि हम भी स्वागत करेंगे। कहां बोले वो? इसका मतलब है कि अंदर खाने जो है पार्टी पर अब कब्जा जमाने के लिए, एकाधिकार के लिए पिता पुत्र में ही द्वंद्व है। तो सर समर्थक कार्यकर्ता और बिहार की जनता किसकी बात को सुने, किसकी बात को सही माने, या फिर सब सियासत है, बड़ी साजिश है? हो सकता है कि इसमें सियासत हो, तेजस्वी यादव अलगे अपना राग अलाप रहे हों कि हम नहीं चाहते हमारा नीतीश कुमार फिर से आवे, क्योंकि वो रिटायर्ड कर चुके हैं, बूढ़ा कर चुके हैं। और तेजस्वी यादव की ख्वाहिश है कि आगे 2025 में सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, मतलब महागठबंधन के हाथ में आ जाए। हम तो बार बार कह रहे हैं तेजस्वी यादव 2020 में लालू प्रसाद जेल में थे, तब यहाँ लड़े थे चुनाव, अपने बूते लड़े थे और सबसे बड़ा दल बने थे। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी ना राजद, 8-10 को 8 को 9 को घट रहा था। अगर 8 को 9 को उनके साथ चला जाता तो सरकार बनी हुई थी। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नहीं, हालात वही है, क्योंकि वो संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिला जिला घूम रहे हैं ना क्षेत्र वाइज। तो उनको लग रहा है कि अगर हम अकेले बूते लड़े, महागठबंधन लड़े माइनस नीतीश, तो हम अपनी सरकार बना सकते हैं। उनको यह आभास हो चुका है, इसलिए घूमने के बाद वह डंका के चोट पर कह रहे हैं कि दरवाजा बंद हो चुका। आज भी उन्होंने कहा, लेकिन लालू प्रसाद कहते हैं कि हम दरवाजा खोल दिए। तो विरोधाभासी है कि नहीं बयान? अब आप ही कहिएगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कार्यकर्ता किसकी बात सुने? करता उधर बुन में है, तो पता चलेगा जब समय आएगा तब। लेकिन हमको तो लगता है लालू प्रसाद लोभा रहे हैं नीतीश कुमार को। अभी अंतर्द्वंद्व जो चल रहा है नीतीश कुमार के अंदर भी, अमित शाह, विजय कुमार सिन्हा, ये सब जो बीच में दे देते हैं उटपटांग, गिरिराज सिंह, ये सब जो बोल देते हैं कुछ से कुछ। गिरिराज सिंह तो सर मांगे थे कि भारत रत्न मिले। गिरिराज सिंह के भी भारत रत्न में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। भारत रत्न किसको दिया जाता है? मिल जाएगा, कहेगा अब आप हो गए भारत रत्न से सम्मानित हो गए, देश के सर्वोच्च सम्मान से। अब आप मांझी का भी समर्थन मिला था इस पर, तो कह रहे मांझी जी भी चाह रहे हैं, सब चाहते हैं कि इनको मिल जाए। मिलेगा तभी ना सत्ता छोड़ किनारे हो जाएंगे। नीतीश कुमार तो सत्ता छोड़ेंगे, उनके लिए तो कुर्सी है सब चीज, तो कुर्सी छोड़ नहीं सकते हैं, तो सब जानता है। बिहार का बच्चा बच्चा पूछिए सियासत में क्या है, तो लालू नीतीश कुमार जी कुर्सी की बगैर कुर्सी के रहिए नहीं सकते, यह भी सत्य है। लेकिन अभी के जो प्रकरण में है उसमें हमको एक ताजा जो है कहानी याद आ जाती है, कथा पंचतंत्र की। बता दीजिए सर। कि उसमें है कि एक बूढ़ा शेर
है ना। और पंडित लोभी पंडित जी की कहानी है कि शेर बैठ जाता है एगो झोपड़ी में और हर राहगीर को सुनाता है, अब तो हम दंतहीन नख विहीन हो चुके हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, किसी को क्या लूट मार पीट के खाएंगे। और झोपड़ी में बुलाता है शेर, वो एक कंगन के लोभ में, और जो उनके झोपड़ी में पहुंच जाता है कंगन लेने के लिए उसको मार के खा जाता है। तो जो लोभ में फंसेगा उसका हाल वही होगा, लोभी पंडित वाला। तो हो सकता है कि कुर्सी की लालच देकर, महफूज रखने की लालच देकर लालू प्रसाद जी फिर नीतीश कुमार जी को फंसा रहे हैं। इसीलिए सम्राट चौधरी बोले हैं, है ना, उप मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद को नस नस पहचानते हैं, इसलिए अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि 3 बार हम वो गलती कर चुके, कुर्सी मेरी बच गई जाते जाते, अब वह गलती नहीं करेंगे। इस दौरान जो लालू प्रसाद जब ऐसा बयान दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, या इधर आ जाइए, उधर तंग कर रहा है, दबाव बना रहा है आप पर, फिर है ना अम्बेडकर का अपमान, गांधी जी का अपमान पटना में जो हुआ एक भाजपा के कार्यक्रम में, तो ये सब दिखाकर, आईना दिखाकर जिस तरह से नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, और अंत में तो प्रेशर का राज खुलिए गया कि लालू प्रसाद जी ने खुला ऑफर दे दिया, दरवाजा मेरा खुला हुआ है, हम आइए, स्वागत करेंगे। तो ये सब एक सियासत है, सिर्फ उलझाने की सियासत है, नीतीश कुमार जी पर प्रेशर बनाने की सियासत है, और साथ ही साथ भाजपा पर भी एक दबाव बनाने की रणनीति है। मतलब सर नीतीश मौन रहकर नीतीश तो आज खोल दिए बात, बोले हैं। कहा तो बोल दिए, फिर नए राज्यपाल जो शपथ ग्रहण हुआ उसी कार्यक्रम में न सब हुआ, उसने तो बोलिए दिए, स्पष्ट बोल दिए। जब उनसे सवाल पूछा कि ऐसा ऑफर आ रहा है लालू प्रसाद जी की ओर से आपको, आप क्या सोचे हैं, तो कहिए दिए, छोड़िए भाई ये सब सब बात को छोड़ छोड़िए ये सब बात को, और मुस्कुरा के अपना निकल गए। मुस्कुराए। हाँ, मुस्कुराए। तो वही बोले कि और इधर जबकि उनके जो हैं सूचना मंत्री महेश्वर हजारी, वो तो गजबे बोले, वो कह दिए कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहां ना किसी का कोई अस्थाई दोस्त होता है ना अस्थाई दुश्मन। आप सोचिए, बहुत बड़ी बात वो बोल गए, सब इनकार कर रहा है। नीतीश जी के जितने लोग हैं, प्रवक्ता से लेकर जो भी उनके पार्टी की, जिनका अभी तक बयान आया, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया लालू प्रसाद जी के बयान का या ऑफर का। लेकिन महेश्वर हजारी गोल मटोल जवाब देती है। तो ये भी एक जो है गौर करने वाली बात है। करने वाली बात है कि आखिर महेश्वर हजारी ऐसा काहे कहे कि राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता है, दोस्त नहीं होता है। तो दुश्मन भी अस्थाई नहीं है और दोस्त भी अस्थाई नहीं है। जबकि ललन सिंह कहते हैं कि ना ना एनडीए में एकदम सब ठीक ठाक है, कहीं कुछ नहीं है। वो भी भड़क गए, झुंझला गए, बा ये सब बेकार। जवाब दिए थे, ये सब बेकार सवाल है। हाँ, एनडीए एकजुट है, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन महेश्वर हजारी तो सवाल छोड़ ही दिए कि सवाल है। महेश्वर हजारी सवाल छोड़ दिए। तो सर ये भी बताइए ना कि आपका अनुभव क्या कहता है, कुछ होगा कि नहीं होगा? बहुत लोग दर्शक सर फोन करते हैं लोग कि बताइए क्या होगा। विधानसभा आकि सब स्टंटबाजी। विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा, तो 8-9 महीने का वक्त है। 8-9 महीना का वक्त है। तो इस 9-10 महीने में के दौरान या दरमियान हमको नहीं लगता कि बिहार में सरकार बदलेगी। और ऐसा जोखिम जो है नीतीश कुमार उठाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी में भी अब आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं से अंतर विरोध है, इधर से उधर जाने पर पाला बदलने को लेकर अंतर विरोध होगा?
और चुनावी माहौल है। अगर अंतर विरोध हो गया किसी तरह का, कोई राजनीतिक घटनाक्रम अगर बन गई, तो राज्यपाल इस बार बड़ा ठोक बजा कर रखा गया है, बदला गया। एक वक्त पर बदला गया। इधर बिहार की सियासत गरमा रही थी अमित शाह के प्रकरण पर, अंबेडकर वाला प्रकरण जो हुआ उस पर, अमित शाह का बयान पर, जो उन्होंने एक टीवी से बातचीत में कहा था कि संसदीय बोर्ड की बैठक जब होगी तो उसमें तय होगा कि क्या कहते किसके नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद अंबेडकर प्रकरण आ गया। अंबेडकर प्रकरण तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, दलित के वोट का सवाल आ गया। उसके बाद पटना में एक जो कार्यक्रम हुआ उसमें देवी के साथ जो हो गया भजन, महात्मा गांधी के भजन को लेकर, और भाजपा के लोग ही थे उसमें, मंत्री थे भाजपा के सारे उसमें मौजूद। वहीं पर जो देवी के साथ हो गया, घटना हो गई, मतलब देवी को माफी मांगनी पड़ी, ये है। अब दर्शक नए होंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं कर जाए क्या हो गया गाने पर कि भाई आपने क्यों गाया, माफी मांगनी पड़ी। तो ये प्रकरण भी हुआ कि महात्मा गांधी का अपमान किया गया। तो ये सब प्रकरण जो हो गए थे, इससे जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा था बिहार में, नीतीश कुमार मौन हो गए, कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर नीतीश कुमार दिल्ली गए मनमोहन सिंह के देहांत के बाद उनके परिवार वालों को सांत्वना देने। वहां जेपी नड्डा नहीं मिले, कोई नहीं मिले इनसे, कि वापस चले आए। तो इन तमाम प्रकरणों के बीच में राज्यपाल बदल दिए गए रातों रात। आरिफ मोहम्मद खान को बैठा दिया गया, कहने को अल्पसंख्यक हैं, दिल से भाजपाई हैं, किला ठोक। केरल में तो दिखा सर, रुतबा एकदम भीड़ जाते थे वो, सत्ता के एकदम जो भेज दिए गए हैं। और आते के साथ इनका जो कार्यक्रम हुआ, सब भेंट मुलाकात का, उससे देखिए कि सबके होने का इन्होंने संदेश दे दिया। किसको छोड़े, सबके घर गए, सबके घर गए। नीतीश के गांव भी चले गए, नीतीश जी के साथ उनके गांव भी चले गए, राबड़ी जी के पास भी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित कराए। एक ही गाड़ी में दोनों बैठ कर आए। राबड़ी देवी को भी जन्मदिन पर बधाई दे आए, लालू जी से भी हालचाल पूछ लिए, सबसे मेल मिलाप कर लिए। आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में ही राजनीति फिर गरमाने लगी, देख लीजिए। तो अगर कुछ ऐसा परिस्थितियां बनती हैं तो बहुत हालात नहीं है कि बिगड़ेंगे, तो कमान हाथ सब कंट्रोल रहेगा। और इसकी संभावना भी अब जताई जा रही है। राष्ट्रपति शासन की भी तो संभावना बन सकती है। तब तो सर बीजेपी के हाथ में चला जाएगा बॉल। हालांकि नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार जी की बीजेपी के हाथ में चला जाए, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और भाजपा भी बहुत दुष्कर परिस्थितियां आएगी तभी उठाने की कोशिश करेगी, नहीं तो भाजपा भी नहीं चाहेगी। भाजपा भी चाहेगी कि चुनाव अपने समय पर हो जाए और जो होता है उस तरह का हो जाए, और नीतीश कुमार साथ में बने रहे। भाजपा की अंतिम दम तक कोशिश होगी कि नीतीश कुमार साथ में बने रहे, तभी मजबूती होगी। यह भाजपा भी इसको समझती है कि बगैर नीतीश कुमार का हम लड़ेंगे तो 2015 वाला 55 पर चले जाएंगे। 55 भाजपा को याद है, उस समय भी इसके यही सुरमा सब थे। उपेंद्र कुशवाहा थे साथ में, मांझी जी भी थे और रामविलास जी भी थे, लोजपा भी था साथ में। लेकिन क्या हुआ, क्या नतीजा आया? तो तय है कि नीतीश कुमार जी जिधर रहेंगे बहुमत उधर जाएगी और सरकार उसी की बनेगी। यह निर्विवाद सत्य है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का 16% का वोट को कोई इधर सुधर नहीं कर पाया। इसीलिए उन पर जो है लालू प्रसाद डोरे डाल रहे हैं कि मेरे साथ चुनाव के साल है, आ जाए कैसे हूं। और वही पंचतंत्र की जो कथा है ना, वही अंगूठी वाली जो है, कंगन वाला, शेर और कंगन और पंडित वाला, वही कथा याद आ गई कि बिहार की सियासत में वही हालात। तो समझ गए होंगे, सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि बिहार में कब, कैसे, क्यों, क्या होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।